बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, आज हम जो वीलॉग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर करने वाले हैं। और नाज़रीन को हम बता दें कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इमरान खान को अपनी 27 साला सियासी जद्दोजहद का अगर हम कहें तो सिला मिल चुका है। उन्होंने हमेशा सियासत की, मौरूसी सियासत के खात्मे के लिए, और उन्होंने ये काम अपनी पार्टी में करके दिखाया। चेयरमैनशिप जो है वो चाहते तो अपने भी किसी रिश्तेदार को दे सकते थे, अपने भी किसी खानदानी अफराद को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल गैर शख्स को चेयरमैन पीटीआई बनाया। उसके बावजूद उसामा साहब, हम अपने सुनने वालों को भी बता दें कि पाकिस्तान की जो दीगर सियासी जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जो दूसरी सियासी जमातें हैं, वो उस पर तनकीद कर रही हैं। वो कह रही हैं जी इस पर जमहूरियत नहीं थी, साफ शफाफ नहीं हुए। कम से कम हम ये कहना चाहेंगे कि इन तमाम जमातों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। नून लीग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऐसी बात करते हुए सोचना चाहिए कि आज तक नून लीग के अंदर कभी सदारत मियां खानदान जो है, शरीफ खानदान, इससे बाहर गई है। पीपल्स पार्टी को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए कि जमहूरियत जो है वो पार्टी के इंतखाबात हमें नजर नहीं आई, शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। क्या कौम बता दे पूरी कि भुट्टो खानदान के अलावा चेयरमैनशिप किसी और को मिली? क्या हमने नहीं देखा इतनी कम उम्र में चेयरमैन जो पीपल्स पार्टी का बनाया बिलावल भुट्टो जरदारी को? उनके पीछे सीनियर सियासतदान जो थे, रजा रब्बानी जैसे सियासतदान थे, ताज हैदर थे, और बहुत सारे ऐसे नाम थे, वो हाथ बांध के खड़े होते थे। क्या उनको उस वक्त शर्म नहीं आई? तो हम ये सवाल करते हैं उसामा साहब। और एमक्यूएम की तो अगर बात की जाए तो एमक्यूएम का तो एक जमाने में नारा था कि हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें आ गई, दिल में भड़ास थी, वो भी हमने थोड़ी सी निकाली। लेकिन जिस पार्टी ने, इमरान खान ने जमहूरियत दिखाई, अपने खानदान के किसी फर्द को नहीं किया, उसके ऊपर इतनी तनकीद कर रहे हैं ये लोग। तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आसिम साहब, इसमें बड़ी क्लियर है इस टाइम की जो इनकी हालत है ना। दुनिया जहान की जितनी भी कोशिशें हैं वो क्योंकि बेकार जा रही हैं। ना खान साहब की पॉपुलैरिटी को कोई कैप्चर किया जा रहा है, डिग्रेड नहीं कर पा रहे, उसको कोई कम नहीं कर पा रहे। ना खान साहब की पर्सनैलिटी को किसी तरीके की आंच आ रही है, जो एक उनका पॉलिटिकल इमेज है। तो इन्होंने सारी कोशिशें कर ली। इन्होंने 16 माह की हुकूमत में डॉलर को लाना था, ये करके देख लिया, नहीं कुछ हुआ। फिर अब इन्होंने ये किताबें पुरानी मुर्दों से ना छपवाने लग जाए, कोई किताबें के कब्र के मुर्दे आके वो जैसे कहते हैं ना, किताबें अपनी कहें कि ये किताब भी मैंने एडिट करनी है कि इमरान खान के मुतालिक जो लाइंस थी इसमें मैंने हज़फ कर दी। इसी तरीके से ये एक सीक्वेंस है। और बड़ी ही मुझे लगता है कि यही वो तकदीर है जो आप लोग बार पूछते रहते हैं ना हमसे, और कि जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कोई फर्क पड़ेगा या आगे मुस्तकबिल क्या देखते हैं। तो हम आपको जब कहते हैं कि आसिम साहब पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी, तो उसके पीछे लोग समझते हैं कि ये इनका एक रटा रटाया दकियानुसी चलता हुआ जुमला है जो ये मारी जा रहे हैं। जबकि ये पार्टीज इस बात को, हमारी ये जो प्रेडिक्शन है उसको सच साबित कर रही हैं रोज बरोज। कि मिसाल के तौर पे आसिम साहब, दो पार्टीज होंगी तो इलेक्शन होगा, दो मैदान में स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होंगे तो बात होगी। अगर मैदान से ही निकाल दिया जाए तो बात कैसे होगी? जिसकी पहली बात कि ये लोग जो ये इलेक्शन पे इतराज उठा रहे हैं, वो इसलिए उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से पीटीआई को बाहर करें। अब बिल्कुल अगर पिछली हुकूमत वाली पार्टी को, पिछली हुकूमती पार्टी को जिसकी अक्सरियत थी, बैलेट से ही गायब करना है तो इलेक्शन काहेगा? इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? चाल ये है कि कोई भी तरीका हो इनके बगैर इलेक्शन हो जाए, हमें इनसे इलेक्शन ना लड़वाया जाए। जान निकल रही है। और मैं आपको बता दूं, ये मौसम बना रहे हैं जानबूझ के। जो आप लोग बार बार पूछते थे इलेक्शन होगा नहीं होगा, यकीन करें कि इनको जैसे कहते हैं ना, ग्राउंड बनाना है कि किसी तरीके इलेक्शन हो तो पीटीआई के बगैर हो, वरना ना हो। इनको अपनी बिल्कुल ठीक पानी है। का पता चल गया, जिस वजह से ये लोग इस तरह के ओछे हथकंडे। आपने बिल्कुल सही बताया। बल्कि आपने तो इनकी वो जैसे कहते हैं ना कि पूरी वो हिस्ट्री वो नंगी कर दी कि किस पार्टी ने आज तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है प्रॉपरली, या जो नजर आया हो, या आपको हमें पता चला हो कि जी बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा है, फलाना आ गया, फलाना दोनों।
मतलब जो आज तक आपने खुद नहीं किया वो दूसरी पार्टी पे डाल रहे हैं, लेकिन डाल क्यों रहे हैं? असल क्राइम हो रहा है डेमोक्रेसी के खिलाफ। असल कल को ये किस मुंह से डेमोक्रेसी को डिफेंड करेंगे, जबकि आज ये एक पार्टी को ही नहीं चाहते कि बैलेट पे हो। मिसाल के तौर पे फैसला किसने करना है? अवाम ने। तो ये जो हक है जो वोट का या जमहूरी मुल्क के एक आइन में, वो तो अवाम के पास है ना, अवाम की हुकूमत है। तो ये एक्चुअली अवामी हुकूमत छीनना चाहते हैं जब कोई शख्स किसी पार्टी को बैन करने की बात करता है। मिसाल के तौर पे भाई पार्टी पे 100 एलिगेशन लगा दो, 100 एलिगेशन है उस पे, उसकी करेक्टर असैसिनेशन कर दो, उस पार्टी के कामों पे डिबेट कर दो, लेकिन फैसले का हक किसको है? इलेक्शन में अवाम को। आप ये नहीं कह सकते कि ये, हाँ आप अगर इतने ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, अपने आइन पे, मंशूर पे, अपने कामों पे, अपनी फेम पे, तो फिर आपको क्या मसला है कि सामने वाला किसी भी नाम से, किसी भी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में आ जाए, बैलेट पे आ जाए, अवाम उसको उठा के बाहर मारेगी। परेशानी किस चीज की है? ये जो आज बुनियाद रख रहे हैं इस तरह की नॉन डेमोक्रेटिक हरकतें करके, कल को ये अपने आप को कैसे लोगों को बताएंगे कि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं? मिसाल के तौर पे पीटीआई चोर है, डाकू है, पीटीआई जो उस पे इल्जाम लगा दें, वो काम किसका है? अदालतें कर रही हैं, इदारे कर रहे हैं, करने दें। आप डेमोक्रेटिक लोग कम अज कम ये नहीं कह सकते कि इस पार्टी को बैलेट से हटा दो। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है आपको अपने सिस्टम पे यकीन नहीं है कि लोग इसको वोट दे देंगे। पावर तो लोगों के पास है, आपके पास तो नहीं है। बिल्कुल। जमहूर ये हक रखते हैं कि वो हुकूमत करें या अपनी हुकूमत के नुमाइंदे चुने। आपके अगर ये चोर होंगे, डाकू होंगे, लोग चुनेंगे ही नहीं। लेकिन उसको गेम से आउट कर देना, ये कौन से जमहूरी रिवायात की वो कहते हैं अक्कासी कर रहा है? तो माने आप हमेशा गोद में आए, बार बार गोद के आदी हैं, आज भी आप गोद ही ढूंढ रहे हैं, और आप चाहते बिल्कुल। हैं कि इलेक्शन हो ऐसा जिसमें पीटीआई ना हो, यानी कि 60% लोग उससे वॉकआउट कर जाएं या बाहर हो जाएं, हम 40% वाले हंग पार्लियामेंट बना के बैठ जाएं। उसामा साहब अकबर एस बाबर हैं, वो सोते-सोते दोबारा जाग चुके हैं, उनको नींद से बेदार किया गया है और वो जो हैं अब कहते हैं कि मैं पार्टी का बानी हूँ और क्या कहते हैं मैंने आइन बैठ के लिखा था, मुझे इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, मैं मानता नहीं उस इलेक्शन को, मैं इलेक्शन कमीशन में जाऊँगा और उसको चैलेंज करूँगा। अब इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं और अब वो इलेक्शन कमीशन में जाएँगे। पहले भी आपको पता है इंटर पार्टी इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ने उसको कलअदम करार दे दिया और दोबारा कराए गए। उस वक़्त यही जमातें थी, कहती थी कि आधे घंटे का काम है इलेक्शन कराना, करा लें और उन्होंने आधे घंटे में करा लिया, अब एतराज़ कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन दोबारा पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इसको कलअदम करार दे सकती है और पीटीआई के लिए दोबारा से, क्योंकि उनकी तो पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से इस पार्टी को बाहर रखा जाए? देखिए, अगर पहली बात तो ये है कि मैंने जैसे आपको पहले बारहा बता चुका हूँ कि लीगल साइड स्ट्रांग है, उसकी फिक्र ना करें आप लोग। ये जितने भी हेले हथकंडे कर लेंगे, मतलब खान साहब ने भी तो पत्ता ही खेला है ना, लीगल पत्ता खेला है पार्टी बिल्कुल। बचाने के लिए। तो अब जब वो अपने आप को ही उन्होंने सरेंडर करके एक और पार्टी चेयरमैन बना दिया, तो ये अब उसको उस पत्ते को कैसे उल्टा कर सकते हैं? वो तो पत्ता खेल चुके हैं। और जैसे मैंने प्रेडिक्शन की थी आपको कि अब जो दिसंबर या अपकमिंग टाइम है, खान साहब अपोनेंट पे हावी ही हावी हैं और इनकी हरकतें ये बता रही हैं, 1 माह पहले तक ये पीटीआई को एज ए पार्टी, पीपल्स पार्टी भी इवन ये कह रही थी कि नहीं जी, जो पॉलिटिकल रिवायात है उनको बरकरार रहना चाहिए, इलेक्शन में सबको होना चाहिए। लेकिन आज का हालात ये बता रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि पीटीआई ही बैलेट से पहले आउट हो जाए। वो नहीं हो सका। आपने पूछा था बल्ले का निशान रहेगा नहीं रहेगा, अब उसके लिए इंतजाम आ गया, तो अब इनको फिर मतलब अगली, अब इनका है जी पार्टी को ही बैन कर दें इस बुनियाद पे, जबकि खुद वो नहीं पूछ सकते कि भाई आप तो दिखाएं कभी आपने भी कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन किए हो और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में मुकाबला हुआ हो कि कौन बनेगा, या शायद खाकान अब्बासी आगे खड़ा हुआ हो, या बिलावल के मुकाबले में किसी और को लाए हो, या जरदारी साहब के मुकाबले अमीन फहीम साहब आए हो, पुराने लोग थे। तो बिल्कुल। असल बात यह है कि इनका हर रोज अगला दिन, आप लोग नहीं मान रहे, ये सिर्फ मीडिया की हद तक माहौल है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, आप लोग जब पूछते थे प्रोग्राम में एक ही बात बताते थे कि भाई खान साहब की पॉपुलैरिटी को कुछ नहीं किया जा सकता, ये जो जो कदम उठा रहे हैं मजीद
उन्हीं की फेवर में, उन्हीं की फेवर में, उन्हीं की फेवर में। केस अभी तक ये लोग सिर्फ केस को भी लिंगर ऑन कर रहे हैं, लिंगर ऑन टैक्टिक्स चल रही हैं। जबकि जिस साइफर की बुनियाद, जो साइफर की वो कानून जो पार्लियामेंट में बना है, वो पार्लियामेंट में नहीं बना, वो सदर ने उस पर साइन नहीं किया, उसने ट्वीट किया हुआ है। वो बिल जो है वो सेनेट में डायरेक्ट स्विच करवा के ये साइफर केस, और जिसपे आपका प्रेसिडेंट कह चुका है, सबसे बड़ा आईनी होता है आपका, वो कह चुका है कि मैंने इस पे साइन ही नहीं किए, ये तो खुद ब खुद अंदर खाने इन्होंने बाईपास करके भेजा है। जब इस तरह की हरकतें की जा रही हूँ, उससे क्या वाजे होता है, यानी कि आसिम साहब पे मैं कोई स्ट्रॉन्ग, मेरे पास ग्राउंड्स नहीं थे जिसकी बुनियाद पे इनको मैं विक्टिमाइज कर सकता। इसके लिए मैंने कानून नए बना के भी देख लिया, नए कवानीन की तश्कील भी देख ली, लेकिन क्या करें, पॉपुलैरिटी गिर ही नहीं रही। घूम के तो अवाम के पास जाना है, वोट तो लेना है, नकली लें या असली लें, एक नकली एक्सरसाइज तो करनी है। अब नकली एक्सरसाइज में हुआ ये करता था कि 20 से 25 हजार का एक चंक डाला जा सकता था, को मरे हुए, को पुराने, को उस एरिए के, को उस एरिए के। अब वो डिजिटलाइज हो गया डाटा सारा। मौत ये पड़ रही है कि वो डिजिटलाइज हो गया और नया वोटर आ गया है, कोई नौजवान वोट बहुत ज्यादा आ रहा है। अब करें क्या, 20,000 मैनेज कर लेते, वो तो लीड ही 50,000 की आ गई, तो क्या करेंगे। अब दो ही बातें हैं, इलेक्शन ही डिले में चला जाए किसी तरीके, अल्लाह करे अवाम की याददाश्त से निकल जाए, इमरान खान नाम का कोई शख्स, पीटीआई बैलेट से खत्म, उससे खत्म, बस खत्म कर दो। बिल्कुल ठीक। हालांकि कर भी दो, इमरान खान आगे कल नाम ले ले, सिर्फ अनाउंस कर दे कि ये मैंने पार्टी अनाउंस कर दी है, ये नया नाम, ये नया झंडा और ये वो है, कहानी खत्म। ये फिर दोबारा जो मर्जी कर लें। तो मसला अब इनकी बेबसी का है। और यकीन रखिए कि लीगल साइड पे कोई भी बड़ा डैमेज करने में ये लोग, अगर आज के दिन आप मेरी अक्टूबर सितंबर निकाल के देखें, बिल्कुल सितंबर की नाज़रीन वीडियोस देखें, जब मैं कहता था लीगल साइड बड़ी मजबूत है, आप लोगों को लगता था अब तो मिलिट्री कोर्ट्स आ गई, ये हो गया, पता नहीं अचानक ही कुछ कर देंगे। आज तक क्या कर सके, अब भी वही बेबसी का आलम है। और आगे भी यूं नहीं होगा, इनको हमेशा थूका चाटना पड़ेगा, खुल के बताना पड़ेगा कि वी डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी। और ये जो नकली हमने लिबादे ओढ़े थे डेमोक्रेसी के, वो बस ऊपर ऊपर के थे, और हम एक्सपोज होंगे दिन ब दिन। वरना मैं बैलेट से क्यों आउट करवाऊं भाई, मेरे वोट ज्यादा है, मुझे आसिम साहब से क्या मसला है। अगर अनपॉपुलर है, आसिम क्रिमिनल है, आसिम जो है वो जैसे कहते हैं दुनिया जहान का अयाश आदमी है, जो मर्जी है, अवाम बताएगी ना, अवाम आसिम को नहीं वोट देगी। तो ये कहानी है असल। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब हमें वक्त देने के लिए। और नाज़रीन, हम यहाँ पर इस जुमले के साथ अपने व्लॉग का इख्तिताम करेंगे कि वो जो जेल में कैद है, वो कैदी जो है, वो जब क्रिकेट में था तो उस वक्त भी उसका अजीम खिलाड़ी था, आज वो सियासत का भी अजीम खिलाड़ी है। उसने एक ही बॉल पर तमाम सियासी जमातों की विकेटें उखाड़ कर फेंक दी है। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।